कहानी की शुरुआत में हमें माही विलेज को दिखाया जाता है। यहाँ हमें कुछ इंसानों को दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे, लेकिन उस समय इन लोगों को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। दरअसल यहाँ पर दाहोमी सल्तनत के कुछ औरतें आ गई थी। यहाँ पर हमें ननिष्का को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आई थी। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग थे ये लोग इनके लोगों को बंदी बना करके यहाँ से लेके जा रहे थे। इसी वजह से ये औरतें इनके ऊपर हमला करके अपने लोगों को छुड़ा लेते हैं। दरअसल इन लोगों ने जिसके ऊपर हमला किया वे लोग हुसो सल्तनत के लोग थे जिनके साथ दाहोमी के सुल्तान ने सौदा किया है। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें दाहोमी सल्तनत को दिखाया जाता है। अब जितने भी लोग यहाँ से बंदी बन करके गए थे वे लोग दाहोमी में वापस आ जाते हैं और ये सब कुछ सिर्फ इन फौजी औरतों की वजह से हुआ था। यहाँ पर सीन कट करके हमें नावी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके लिए काफी दूर से शादी के लिए रिश्ता आया था। शादी करने वाला इंसान काफी बूढ़ा था लेकिन अमीर था। वो नावी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चल करके मेरे सारे काम करने होंगे। इसी बीच वो नावी को थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। नावी गुस्सा हो जाती है और वो भी उस इंसान को धक्का दे देती है, जिसके बाद वो इंसान कहता है कि इसी वजह से तुमसे शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। यह कहने के बाद वो इंसान भी गुस्से से यहाँ से चला जाता है, लेकिन नावी के जो पिता थे वो नावी से बहुत गुस्सा हो गए थे, इसीलिए वो नावी को ले जा करके सुल्तान के हवाले सौंप देते हैं। दरअसल यहाँ पर सभी औरतें थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। ये सभी औरतें यहाँ पर फौजी बनने के लिए आई हुई थी। इधर माही विलेज में जब हुसो के लोग आते हैं तो वे लोग भी अपने लोगों की ऐसी हालत देख करके उन्हें बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर जो ओबा था वो अपने लोगों से कहता है उन लोगों ने हमारे लोगों को मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनके साथ सौदा हुआ है तो क्या हुआ, हम इनके बदले उनसे और ज्यादा वसूली करेंगे। यहाँ पर सीन कट करके हमें दाहोमी के सुल्तान गेजू को दिखाया जाता है। उनका भी यही कहना था कि उनके लोगों को मारना नहीं था क्योंकि हम उनके साथ व्यापार करते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में सामान लेते हैं। अगर वे लोग सामान देने से इनकार कर देंगे तो हमारे बहुत से लोग भूखे मरने लगेंगे। जिसके बाद ननिष्का कहती है कि खाने पीने की वस्तुएं हम खुद उगाएंगे, उन लोगों से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ननिष्का उन औरतों के पास जाती है जो फिलहाल यहाँ पर नहीं आई थी। वो इन सभी लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ पर रहोगे तो तुम सभी लोगों को ट्रेनिंग दे करके तुम्हें मजबूत बनाया जाएगा ताकि तुम लोग हमारे साथ मिल करके दुश्मनों से लड़ सको। यहाँ पर तुम लोगों को किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लड़ाई करते वक्त तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब यहाँ पर जो रहना चाहता है वो रह सकता है, बाकी के लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद बहुत से औरतें थी जो इस जगह को छोड़ करके चली जाती हैं, लेकिन बहुत से औरतें रुक करके अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने लगती हैं। अगले ही दिन से इन सभी औरतों को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाने लगता है। एक दिन रात में ननिष्का देखती है कि नावी अकेले ही रात में ट्रेनिंग कर रही थी और अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। सुबह होने के बाद हुसो सल्तनत के लोग गेजू के पास आते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर खाने पीने के सामान के बदले में वसूली करने के लिए आए थे, लेकिन जितना सामान गेजू ने रखा था वो इनके लिए काफी नहीं था। जिसके बाद ओबा कहता है कि हमें इन सामानों के बदले में 40 औरतें भी चाहिए क्योंकि तुम्हारे लोगों ने हमारे बहुत से लोगों को जान से मार दिया है। बात आगे बढ़ने न पाए इसलिए गेजू उन लोगों को 40 औरतों के बदले 20 औरतों को देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ओबा भी राजी हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके कुछ आदमी रुकते हैं जो सामानों को इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद जो ननिष्का थी वो कुछ मजबूत औरतों को सेलेक्ट करती है ताकि वो इन लोगों को उनके साथ भेज सके। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें उइडा बंदरगाह को दिखाया जाता है। दरअसल ये वही बंदरगाह है जहाँ से व्यापार किया जाता है और यहाँ से व्यापार करने के लिए यूरोपियन भी आते हैं। यहाँ पर हमें मलिक और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है जो व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि इस जगह पर बहुत से लोगों को बंदी बना करके रखा गया था। दरअसल जिन लोगों को बंदी बना करके रखा गया था वे सभी लोग दाहोमी सल्तनत के थे। तभी यहीं पर वो 20 औरतें आती हैं जिन्हें चूज किया गया था। दरअसल ओबा इन लोगों को गुलाम बना करके अपना काम करवाता। ननिष्का भी इन लोगों के साथ में प्लान बना करके आई थी। दरअसल वो अपने लोगों को इनके पास छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ओबा के भेजे हुए आदमियों को मार देती है और ओबा से कहती है कि हम औरतें तुम्हारी गुलामी कभी नहीं करेंगे। यह कहने के बाद प्लान के मुताबिक सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ननिष्का अकेले ही लड़ने के लिए रुक जाती है। यह देख करके नावी उसकी हेल्प करने के लिए वापस लौट आती है। ननिष्का ओबा से फाइट करके उसे हरा देती है और नावी को लेकर के यहाँ से भागने लगती है। ये लोग यहाँ से भागते हुए जा करके समुद्र
समुद्र में छलांग लगा देते हैं, क्योंकि इनके लोग पहले से ही नाव में सवार होकर के इनका इंतजार कर रहे थे और इस तरीके से ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नावी अपने हथियार को और मजबूत करने के लिए नदी के किनारे जाती है, जहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात मलिक से होती है। वो मलिक से कहती है कि तुम तो यूरोपियन हो और तुम यहाँ पर आकर के क्या कर रहे हो। जिसके बाद मलिक कहता है कि मैं दाहोमी में अपनी माँ के घर को देखने के लिए आया था। दाहोमी में मेरी माँ का घर है, हालांकि मेरे पिता यूरोपियन थे। नावी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मलिक अपने दोस्त के साथ दाहोमी के सुल्तान गेजू से जाकर के मिलता है। वो भी इन लोगों को देख करके काफी खुश था और वो इन लोगों को यहाँ रहने के लिए बंदोबस्त करता है। दरअसल आज के दिन ही जो औरतों का इम्तिहान था वो भी पूरा होने वाला था। इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद आज सुल्तान ये देखने वाले थे कि इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन औरत है। इन सभी औरतों को सबसे पहले कांटों को पार करना था। हालांकि नावी इसे पार तो कर लेती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी खास दोस्त अभी भी कांटे के अंदर फंसी हुई है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए दोबारा से कांटे के अंदर चली जाती है। उसे बाहर निकालने के बाद वो फिर से अगले मिशन को पूरा करने के लिए जाती है। दूसरे मिशन को पास करने के बाद उसे मालूम चलता है कि तीसरे मिशन में उसे इंसानों के साथ फाइट करना था और उसे इन आदमियों को हराना था और वो बड़े ही आराम से इन लोगों को हरा देती है और इसके बाद वो सबसे पहले अपने आखिरी टारगेट को पूरा कर लेती है और इस तरीके से वो इस इम्तिहान में पास हो जाती है। जिसके बाद यहाँ के सुल्तान उसे तोहफे में एक हथियार देते हैं और इसके बाद सुल्तान सभी औरतों से कहते हैं कि वे लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं और ये लोग भी यहाँ पर रह करके हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। उन कांटों की वजह से नावी के पैर में काफी ज्यादा चोट आ गई थी, इसीलिए उसका मलहम पट्टी किया जा रहा था। तभी उसके पास ननिस्का आती है और उससे कहती है धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर ऐसे ही और भी निशान बनेंगे। इसी बीच वो नावी के हाथ पर बने एक निशान को देखती है। नावी कहती है कि ये निशान बचपन से ही यहाँ पर था। इसके बारे में मेरे पिता को भी नहीं पता है क्योंकि वो मेरे असली पिता नहीं है। मैं अनाथ हूँ और उन्होंने मुझे गोद लिया था। यह सुनने के बाद ननिस्का अपने कमरे में चली जाती है। उसके पास अमेंजा नाम की एक औरत आती है जिससे वो पूछती है कि तुमने उसे कहाँ पर छोड़ा था। जिसके बाद अमेंजा कहती है कि मैंने उसे एक गांव के पास छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुमने खुद उसे छोड़ने के लिए कहा था, तो फिर इतने सालों के बाद तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। दरअसल ननिस्का को अब ऐसा लगने लगा था कि नावी उसकी बेटी है। तो अमेंजा कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह में नावी की मुलाकात मलिक से होती है, जो नावी से कहता है कि आज रात हम बाहर पहरा देंगे, तुम रात में मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो, मैं सिर्फ तुमसे बातें करूंगा। यह कहने के बाद मलिक यहाँ से चला जाता है। अब जब रात हो जाता है तो नावी तैयार होने के बाद चोरी चुपके बाहर की तरफ जाती है और बाहर जा करके वो मलिक से मिलती है, उससे बातें करती है। मलिक उससे बताता है कि तुम लोगों को जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि हुसो सल्तनत के लोग आसपास के लोगों से हाथ मिला करके तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। मैंने उन लोगों को ये बातें करते हुए सुना था। इसके बाद नावी उसका हथियार लेकर के यहाँ से चली जाती है। वो जा करके ये बात ननिस्का को बताती है। वो उसे बताती है कि ओबा बहुत से लोगों को शामिल करके हमारे ऊपर हमला करने वाला है। तो ननिस्का कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। दरअसल हथियार देख करके उसे मालूम चल जाता है कि नावी जा करके यूरोपियन से मिली थी, इसलिए वो उसे अपने पास बुला करके उसे समझाते हुए बताती है कि तुम उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम उनके कैद में हो जाओगे तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। मैं भी उन लोगों के कैद में थी, तब उन्होंने मेरा बहुत ही ज्यादा बलात्कार किया था, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उस रात मैं अमेंजा के साथ में थी और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। अमेंजा दवा लाने के लिए चली जाती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस बच्चे के साथ क्या करूं, इसलिए मैंने चाकू की मदद से उसके हाथों पर एक निशान बनाया और उसके अंदर मैंने एक शार्क के दांत को रख दिया था। यह बताने के बाद वो नावी को अपने पास खींच लेती है और चाकू की मदद से उसके हाथों के उसी जगह पर काट देती है। जिसके बाद वो देखती है कि अभी भी उसके अंदर वो शार्क का दांत पड़ा हुआ था। अब जब नावी को मालूम चलता है कि ये उसकी माँ है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो यहाँ से फौरन बाहर की तरफ भाग जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुशियाँ मनाए या फिर उदास रहे। अब धीरे धीरे वो दिन भी आने वाला था जब हुसो के लोग इनके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन ननिस्का को पता था कि वे लोग डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, बल्कि एक दिन वे लोग दाहोमी सल्तनत के बाहर रुकेंगे और इसी का फायदा उठा करके ननिस्का अपने लोगों के साथ मिल करके पूरी प्लानिंग कर लेती है। और रात के समय में वो देखती है कि हुसो के बहुत सारे लोग आ करके रुके हुए थे, लेकिन ननिस्का ने पहले से ही इन लोगों के ऊपर
पर हमला करने के लिए प्लान बना लिया था। वो अपने लोगों के साथ मिल करके बम बना करके यहाँ पर रख दी थी और एक छोटी सी चिंगारी की वजह से यहाँ पर एक बहुत तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से ओबा के ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए थे, जिससे लड़ने के लिए सभी औरतें मैदान में आ जाती हैं और इन सभी लोगों को एक एक करके चुन चुन करके मारने लगती हैं। इस तरीके से हुसो के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी था जो नावी को उठा करके नीचे खाई की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। अब कुछ समय के बाद ओबा को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए वो अपने लोगों से जंग छोड़ करके यहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन भागने से पहले ये लोग कुछ औरतों को उठा लेते हैं और अपने साथ लेकर के जाते हैं। लेकिन इसके बारे में ननिस्का और बाकी के लोगों को नहीं पता था। जंग जीतने की खुशी में ये लोग सिर्फ खुशियां मना रहे थे। अगले दिन सुबह में हमें हुसो के लोगों को दिखाया जाता है जो औरतों को लेकर के जा रहे थे। तभी नावी की आँख खुलती है तो उसे मालूम चलता है कि वो उन लोगों के कैद में है। लेकिन यहाँ पर एक औरत थी जो आजाद थी, वो इनके वैन के साथ बंधी नहीं थी, इसलिए नावी उससे कहती है कि तुम नीचे कूद करके अपनी जान बचाओ। जिसके बाद वो औरत नीचे कूद जाती है और इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता है और जो बाकी के औरतें थी उन लोगों को ओबा ला करके कैद कर देता है। यहाँ पर नावी की मुलाकात इजुका से होती है जो इन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। उसके ऊपर भी हमला हुआ था, इसी वजह से उसका एक हाथ टूट गया था, इसलिए वो नावी से उस हाथ को ठीक करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो इजुका के हाथ के हड्डी को सीधा कर देती है और फिर ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। अब जो औरत बच करके निकल गई थी वो वापस ननिस्का के पास आती है और वो इन लोगों को बताती है कि उन लोगों ने हमारे बहुत से लोगों को बंदी बना करके लेके गए हैं, नावी की वजह से मैं बच पाई हूँ। वे लोग नावी को भी उठा करके लेके गए हैं। नावी का नाम सुनने के बाद वो गेजू से जा करके बात करती है और वो उससे कहती है कि वो जा करके नावी और बाकी के लोगों को बचाना चाहती है। तो वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि ऐसा करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। हम जंग को जीत चुके हैं, यही हमारे लिए काफी है। लेकिन ननिस्का अभी भी अपनी बेटी और अपने लोगों को बचाना चाहती थी, इसलिए वो जाने से पहले अमेंजा से कह के जाती है कि वो जा करके अकेले ही सबको बचा करके लाएगी। हालांकि अमेंजा उसे यह करने से मना करती है, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो अकेले ही जाने लगती है सबको बचाने के लिए। और फिर कुछ समय के बाद वो देखती है कि वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ में बहुत सारे लोग आ रहे थे। अब जो मजबूत औरतों को यहाँ पर लाया गया था उन लोगों को बेचा जाने वाला था और मलिक का दोस्त ही इन लोगों को खरीदने वाला था। लेकिन ठीक उस समय इजुका प्लान के मुताबिक इन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है और सबको मारने के बाद यहाँ से भागने लगती है। लेकिन एक गलती की वजह से नावी पकड़ी जाती है, इसलिए इजुका उसे बचाने के लिए वापस भाग करके आ रही थी, लेकिन तभी कोई उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसे गोली लग जाती है। तभी यहीं पर मलिक आ जाता है जो नावी को बचाने के लिए ओबा को कुछ पैसे दे करके नावी को खरीद लेता है। इसके बाद वो उसे एक कमरे में लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो उसकी जान को बचाना चाहता है। वो जब चाहे यहाँ से भाग सकती है, उसे यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। बाहर के साइड में हमें दिखाया जाता है कि ननिस्का अपने लोगों के साथ यहाँ आकर के पहुँच चुकी है और लोगों को मारने के बाद वो अपने लोगों को बचा लेती है। इसके बाद उसके ये लोग भी मिल करके बाकी के लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। तभी नावी को भी मालूम चल जाता है कि उसके लोग उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इधर हमें ननिस्का को दिखाया जाता है जो ओबा के साथ फाइट कर रही थी और वो एक हथियार से ओबा को मार करके अपना बदला पूरा कर लेती है। दरअसल ओबा ही था जो उसका बार बार बलात्कार कर रहा था। तभी यहीं पर नावी भी आकर के बहुत से लोगों को मार देती है और इस तरीके से दाहोमी के सभी लोग मिल करके इस जंग को जीत जाते हैं और सभी को लेकर के सही सलामत अपनी सल्तनत पर वापस आते हैं। हालांकि ननिस्का ने अपने सुल्तान के खिलाफ जाकर के काम किया था, लेकिन फिर भी उसके सुल्तान उससे बहुत खुश थे, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से इनके बहुत सारे लोग आजाद हो पाए और यहाँ पर ननिस्का को वुमेन किंग बना दिया जाता है और आगे भी ये सल्तनत ऐसे ही चलती रहती है। खुशी की बात ये थी कि नावी को उसकी माँ वापस मिल चुकी थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।